जैन संतों की सुरक्षा को लेकर फूटा गुस्सा, टीकमगढ़ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा हादसे की सिट जांच और राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति की मांग। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी आरिका माताजी के साथ हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद पूरे प्रदेश के जैन समाज में गहरा आक्रोश और शोक की लहर है। इसी कड़ी में दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ के बैनर तले समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और देश भर में विहार कर रहे साधु संतों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। रीवा हादसे को बताया संदिग्ध, सिट या न्यायिक जांच की मांग। कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में जैन समाज ने स्पष्ट किया है कि 20 मई 2026 को रीवा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट भवन के सामने राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 श्रुतमती माताजी एवं आरिका श्री 105 उपशमती माताजी के साथ जो हादसा हुआ, जिसमें उनका असामयिक निधन हो गया, वह केवल एक सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं लगती। समाज का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिपों को देखने से यह घटना बेहद संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की सिट, विशेष जांच दल या न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित कर दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। समाज ने अंदेशा जताया है कि यदि इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश या षड्यंत्र मिलता है तो मामले में कड़ी धाराएं जोड़ी जाएं। संत सुरक्षा प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय नीति लागू करने पर जोर। टीकमगढ़ जैन समाज ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से संतों की सुरक्षा के लिए स्थायी कदम उठाने की पुरजोर वकालत की है। समाज द्वारा प्रमुखता से उठाई गई मांगे निम्नलिखित हैं। स्थानीय स्तर पर संत सुरक्षा प्रोटोकॉल, संतों के पैदल विहार भ्रमण के दौरान रूट पर प्रशासनिक समन्वय, संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग, सुचारू ट्रैफिक नियंत्रण, हाईवे पर चेतावनी संकेतक, स्लोगन्स इंडिकेटर्स और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाए। राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति भारत सरकार द्वारा पैदल विहार करने वाले संतों के लिए एक राष्ट्रीय गाइडलाइन और सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। विशेष संवेदनशील श्रेणी में आए अपराध। जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक होते हैं और वे आत्मरक्षा के लिए किसी साधन या वाहन का उपयोग नहीं करते। इसलिए उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखकर त्वरित कार्रवाई की जाए। संत सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेल स्थानीय स्तर पर प्रशासन और जैन समाज के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन सेल का गठन किया जाए। जैन समाज के कार्यक्रमों में पुलिस का उपेक्षित रवैया की भी आलोचना की गई। जानकारी देने का बावजूद सुरक्षा उपलब्ध न कराना और जुलूस शोभायात्राओं में ट्रैफिक व्यवस्था न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। समाज में गहरी चिंता का माहौल। ज्ञापन सौंपने पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जैन संत समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश देते हुए पैदल विहार करते हैं। ऐसे परम तपस्वियों के साथ लगातार बढ़ रही दुर्घटनाएं और हमले संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक है। यदि प्रशासन ने समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो समाज आगे उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के पदाधिकारी, युवा और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं और आक्रोश व्यक्त किया। न्यूज़ टीवी 24 से कलील खान की रिपोर्ट। किस बाबत निकाला गया? जैन समाज के द्वारा एक आरिका माता जी के रीवा में दुर्घटना हुई 30 मई 2026 को।
उसी के विरोध स्वरूप ये निकाला गया था, जिसमें उन्होंने जो है संत समाज की सुरक्षा के लिए उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और नीति भी बनाने की मांग की है कि इनकी सुरक्षा बनी रहे सभी संत समाजों की बिहार के संबंध। इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। इस संबंध में प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा सकता था प्रशासनिक प्रतिनिधि के तौर पर आपके द्वारा? ये मतलब इसके जो है जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में शासन को प्रशासन को सभी को अवगत कराया जाए। धन्यवाद। आज रीवा में जैन साधवियों के ऊपर दुर्घटना के बाद, उनकी समाधि के बाद उपजा देश भर में ये आक्रोश टीकमगढ़ में मौन जुलूस के रूप में संपूर्ण नगर में निकाला गया। इसके पश्चात यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। मैं इस संबंध में जैन पंचायत के पूर्व महामंत्री श्री इंद्रजीत चंद प्रोफेसर साहब से निवेदन करते हैं इस संबंध में बताएं कि ये क्या मामला था और क्या आपकी मांगे थी। आदरणीय इंद्रजीत प्रोफेसर साहब। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हमारी पूज्य आरिका माताओं के ऊपर जानबूझकर गाड़ी चलाना अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद होना है। मैं एक ही मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाएं और बुलडोजर एक्शन ले, तभी अपराधियों पर लगाम लगाई जाती है, ना कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। और इस प्रकार से अहिंसक साधु संतों के साथ जो जानबूझकर दुर्घटना हुई है मध्य प्रदेश के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा दुख और कलंक है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ये हमारी बात है।